हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था आर्टिकल नंबर 24 तक। और आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 25 से, जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेकुलरिज्म। जो हमने पढ़ा था कि इंडिया में स्टेट हैव नो इंटरफेरेंस विद द मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया है। ठीक है, सो विल स्टार्ट इन डिटेल फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25। इट इज एक्चुअली इंडिविजुअल बेस्ड रिलीजियस राइट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है उसकी फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, उसके पास राइट टू प्रोफेस है एंड प्रैक्टिस है, और उसका राइट टू प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजन। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो है उसकी जो इनर बिलीफ है कि वो किसको वर्शिप करना चाहता है। ठीक है, दैट पर्सन इज अलाउड टू वर्शिप इन हिज और हर वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आइडल वर्शिप करना चाहता है, मूर्ति पूजन करना चाहता है, वो भी कर सकता है। कोई मंत्र उच्चारण ही करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ठीक है, और कोई अगर एथीस्ट है, मतलब वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द राइट टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। कि जो इंडिविजुअल है उसका राइट है कि वो अपने रिलीजन को कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और कभी भी प्रोफेस कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, उसमें इंक्लूड है हमारा राइट टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कस्टम्स। जैसे कोई मंदिर जाता है तो कैसे ड्रेस करना है। ठीक है, कोई कोई मॉस्क जाता है, कोई चर्च जाता है, तो किस हिसाब से ड्रेस करना है, वो उनका अपना एक राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब दुनिया में उसको फैलाना, अपने रिलीजन्स की जो बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम जो है उसको पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में वी कैन से फैलाना। ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उस रिलीजन के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड है वो है कि यहाँ पे आप किसी को प्रोपोगेशन करते टाइम किसी की फोर्स कन्वर्जन नहीं करा सकते। ठीक है, और अगर ये चीज़ है तो भी हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ कंसाइंस रहेगी। ठीक है, इंडिविजुअल जो अपने हिसाब से वर्शिप कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि फोर्स्ड कन्वर्जन भी नहीं होगी तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी क्या है, मेंटेन रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट क्या है, एक वॉचफुल एम्बिवेलेंट गार्डियन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कि अगर कोई फोर्स कन्वर्जेंस करवा रहा है तो स्टेट कैन इंटरफेयर एंड कैन पनिश दैट इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रिलीजियस फ्रीडम है, यहाँ पे सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, जो कि रीजनेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 25 इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं पब्लिक ऑर्डर नहीं ख़राब होना चाहिए, मोरालिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए, इमोरल चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, हेल्थ हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस ऑन religious gatherings during pandemics can be enforced, और अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए
इन राइट्स की वजह से, ठीक है। दीज राइट्स मस्ट नॉट इन्फ्रिंज अपॉन अदर फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू सिटीजन्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये हो गया हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, देन हेल्थ हो गया, और लास्ट हो गया कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या है? एक कलेक्टिव रिलीजियस राइट है, मतलब जो हमारा रिलीजियस डिनोमिनेशन होगी वो किस हिसाब से अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करता है, ठीक है, किस हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को चलाता है, दैट इज़ कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन आता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। डिनोमिनेशन एक मतलब एक बहुत बड़ा संगठन होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ग्रुप बनाते हैं जो कि कॉमन बिलीफ सिस्टम, कॉमन फेथ होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो जो ग्रुप होगा उसका एक स्ट्रक्चर होगा और एक डिस्टिंक्ट नेम होगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें बोल सकते हैं आर्य समाज, ठीक है, उसके बिलीफ सिस्टम भी है, स्ट्रक्चर भी है एंड डिस्टिंक्ट नेम भी है। और ब्रॉड कैटेगरी में हम देख सकते हैं जैसे हिंदुज़म है, इस्लाम है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो ये राइट है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपना आप सेटअप कर सकते हैं और मैनेज भी वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेज ऑन अफेयर्स, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो है अफेयर जो हैं वो अपने आप ही जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या हैं? पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 27, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ फॉर रिलीजियस प्रमोशंस। इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, को आप स्टेट जो है वो फोर्स नहीं कर सकता है कि वो कि अपने रिलीजन की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए टैक्स दे, ठीक है। इट इज़ लाइक प्रिवेंटिंग द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग सिटीजन्स टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो यहाँ से इंडिया का सेकुलरिज्म कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, स्टेट की देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये किस लिए किया गया था? ताकि जो भी टैक्स पेयर्स का पैसा है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर फेथ या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ना यूज़ हो जाए। तो उस चीज़ को साइड रखने के लिए हमने ये आर्टिकल जो है इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन टैक्सेस एंड फीस, ठीक है। तो टैक्सेस तो मतलब स्टेट नहीं ले सकता, ठीक है, स्टेट कैन नॉट टेक इट, लेकिन फीस जो हैं दैट कैन बी टेकन एंड इज अलाउड, ठीक है। फीस चार्ज होती है जैसे फॉर सर्विसेज, जैसे एंट्री फीस टू वैष्णो देवी पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर परमिसिबल, क्योंकि वो जो फीस दी जाएगी वो इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट बेटर सर्विसेज, बेटर सिक्योरिटी के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 28, जो कि है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी है कि नहीं देनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। सो ये आर्टिकल नंबर 28 रेगुलेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो इसमें 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है स्टेट ओन्ड, ठीक है, सेकंड है स्टेट फंडेड, थर्ड है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एंड फोर्थ इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एज अ बॉडी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। सो स्टेट ओन्ड में क्या होगा? जो स्टेट के हाथ में है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं परमिट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट फंडेड है या स्टेट रिकग्नाइज कर रहा है उस इंस्टीट्यूशंस को, तो वहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस अलाउड हैं बट अटेंडेंस इज ऑप्शनल। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट है
और जो गार्डियन है स्टूडेंट का, उसकी परमिशन इज टेकन, ठीक है, कि उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल प्रोसीड। और जो लास्ट है फोर्थ वन इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो कि एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड हैं और वो भी मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू अराइज हुआ था योगा के रिगार्डिंग, कि योगा जो है वो स्टेट फंडेड और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो सूर्य नमस्कार है, अगर वो मंत्रा के बिना परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसको एक एक्सरसाइज की तरह कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, अगर वही सूर्य नमस्कार अगर रिलीजियस चैंट्स मतलब मंत्रास के साथ अगर करा जाएगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो गवर्नमेंट का यही कहना था कि जो सूर्य नमस्कार हो रहा है, दैट इज अकरिंग इन स्कूल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड देयर इज नो रिलीजियस चांट्स, ठीक है। सो इसलिए ये फिर योगा जो है स्टेट फंडेड और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में अलाउड कर दिया गया, ठीक है। सो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिगार्डिंग थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें अगर कोई फीडबैक हो आपका, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।